8. खिड़की के शीशे पर देव को वृंदा का अक्स दिख रहा था। वो जोर जोर से हंस रही थी। उसकी हंसी की आवाज से देव घबरा गया था। फिर अचानक ही वृंदा ने हंसना बंद कर दिया और वो एकदम से सीरियस टोन में बोली, देव बाबू, इस खेल में अब आएगा असली मजा। अब फिक्र छोड़ दो। अंजलि को इतनी आसान मौत नहीं दूंगी। अब तो ऐसा तांडव होगा कि वो खुद अपनी मौत की भीख मांगेगी। इतना कहकर वृंदा का अक्स खिड़की से गायब हो गया। देव ने जैसे तैसे खुद को संभाला। वृंदा अब उस कमरे से जा चुकी थी। ऐसा सोचकर देव ने खुद को तसल्ली दी और अंजलि से कहा, तुम कुछ देर आराम कर लो। अंजलि बिना कुछ कहे बिस्तर पर लेट गई। तभी देव वहां से जाने लगा तो अंजलि ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और धीरे से बोली, मत जाओ देव, इस वक्त मुझे अकेली नहीं रहना। तुम यही रहो ना मेरे पास। देव भी अंजलि के पास ही रुकना चाहता था, लेकिन उसका कजन शिवम नाराज ना हो जाए, यही सोचकर वो अंजलि के पास नहीं रुक रहा था। अंजलि की आंखें बड़ी उम्मीद से देव को देख रही थी। तभी देव अंजलि से नजरें चुराते हुए बोला, अंजलि, वो शिवम भैया ने मुझे यहाँ देखा तो वो नाराज होंगे। तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर गए तो मैं भी नाराज हो जाऊंगी। अंजलि ने धीरे से कहा और देव का हाथ छोड़ दिया। अंजलि का यूं हाथ छोड़ देना देव को अच्छा नहीं लगा। उसने फिर ज्यादा नहीं सोचा और वो बेड के पास रखी टेबल पर बैठ गया। देव के बैठते ही अंजलि का उदास चेहरा खिल गया। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर देव भी मुस्कुराया। कुछ ही देर में अंजलि को नींद आ गई। उसके सोने के बाद देव रूम से बाहर आ गया। सीढ़ियों से उतरकर देव अपने रूम की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे सीढ़ियों के नीचे बने हुए स्टोर रूम से बिशन काका की आवाज आई। वो किसी से धीरे से कह रहे थे, तू फिक्र न कर, रास्ता मिल गया है मुझे। वैसे भी अपने जो शिवम साहब हैं वो तो है ही बलि के बकरे। शिवम साहब का मरना तो पहले से ही तय है। कोई उन्हें नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। बिशन काका के कहे शब्द सुनते ही देव को झटका सा लगा। शिवम भाई का मरना पहले से ही तय है? ये बिशन काका क्या बोल रहे हैं? देव ने मन ही मन खुद से कहा। स्टोर रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। देव ने अंदर झांक कर देखा। अंदर काफी अंधेरा था। देव को बस एक आदमी की परछाई सी दिखी। बिना कोई आवाज किए देव स्टोर रूम के अंदर आ गया। उसने फौरन ही लाइट ऑन कर दी, लेकिन स्टोर रूम में देव को कोई नहीं दिखा। ये बिशन काका अभी तो यहीं थे, फिर एकदम से गायब कैसे हो गए? देव हैरानी से बोला। उसने स्टोर रूम को अच्छे से देखा। वहां पुराने सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। देव ने अपना माथा पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिशन काका एक ही पल में गायब कैसे हो गए। तभी देव के कंधे पर पीछे से एक हाथ आया। देव फौरन ही पीछे मुड़ा। सामने बिशन काका खड़े थे। देव ने हैरानी से उन्हें देखा और हड़बड़ाते हुए बोला, आप तो अभी यहीं थे, फिर अभी पीछे से? आप क्या बोल रहे हैं साहब? मैं कुछ समझा नहीं। बिशन काका ने कहा, मैं कह रहा हूं कि आप अभी स्टोर रूम में थे, लेकिन जैसे मैंने लाइट्स ऑन की आप गायब हो गए। देव थोड़ा सा झल्लाते हुए बोला, क्यों मजाक कर रहे हैं साहब? मैं तो किचन में था, अभी बाहर की तरफ जा रहा था तो स्टोर रूम की लाइट जली देखी, तो बस देखने आ गया। देव को बिशन काका के कहे एक भी शब्द पर यकीन नहीं आया। इस बार वो तेज आवाज में बोला, झूठ मत बोलिए, मैंने खुद आपको यहाँ देखा था और आपकी आवाज भी सुनी थी। आप यहाँ किसी से बात कर रहे थे। किससे बात कर रहे थे आप? बोलिए, कौन था यहाँ? देव के चेहरे पर गुस्सा देखकर बिशन काका धीरे से बोले, आप बहुत लंबे सफर से आए हैं, कुछ देर सो लीजिए, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी आपकी। और मेरा यकीन कीजिए साहब, मैं यहाँ नहीं था। ठीक है, मान लिया कि आप यहाँ नहीं थे, लेकिन फिर मैंने जिसे देखा वो कौन था? देव ने सवाल किया। आपने जो देखा
वो बस आपके मन का भ्रम था। सवाल के जवाब में बिशन काका ने बस इतना ही कहा और स्टोर रूम से बाहर चले गए। देव उन्हें रोककर और भी सवाल करना चाहता था, लेकिन वो समझ चुका था कि बिशन काका सच नहीं बोलने वाले। देव को खुद पर यकीन था कि उसने जो भी सुना और देखा वो उसके मन का भ्रम नहीं था। शिवम भाई को बिशन काका से खतरा है। मुझे कुछ भी करके बिशन काका पर नजर रखनी होगी, देव ने खुद से ही कहा और स्टोर रूम की लाइट ऑफ कर दी। जिस आदमी की परछाई को देव ने कुछ देर पहले देखा था और जिसे वो बिशन काका समझ रहा था, लाइट्स ऑफ होते ही वो आदमी स्टोर रूम के आखिरी हिस्से में बने एक सीक्रेट दरवाजे से बाहर आया और देव के वहां से जाते ही मुस्कुराने लगा। फिर उस आदमी ने जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। काम शुरू हुआ या नहीं? फोन के दूसरे तरफ से एक बूढ़ा आदमी अपनी भारी सी आवाज में बोला। स्टोर रूम में मौजूद आदमी ने जवाब में कहा, पहली चाल चल दी गई है मालिक, और आप तो बिना वजह परेशान हो रहे थे। ये देव तो बड़ा ही सीधा है, इससे आपको कोई खतरा नहीं है। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, देव मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये जितना दिखता है उतना सीधा नहीं है, बिल्कुल अपने बाप जैसा है ये भी, जिद्दी और खतरनाक। इसलिए जो कहा है बस वही करो और शिवम को इस सब की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। जी मालिक, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। स्टोर रूम से निकलकर देव अपने कमरे में जा चुका था। निखिल अपने लैपटॉप में गेम खेल रहा था। देव ने निखिल से कुछ नहीं कहा। वो खिड़की के पास आकर बैठ गया। अब देव को भी लग रहा था कि उसने स्टोर रूम में जो भी देखा और सुना वो शायद उसके मन का वहम ही था। कहीं ये सब वृंदा ने तो नहीं किया? देव ने मन ही मन सोचा, लेकिन अगले ही पल उसने तय किया कि सच चाहे जो भी हो वो शिवम को इस बारे में सब बता देगा। लेकिन जन्मदिन के पार्टी के बाद, पार्टी से पहले ये सब बताकर वो शिवम को परेशान नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ कमरे में शिवम यहाँ वहाँ तेज कदमों से चल रहा था। वो काफी परेशान था। उसकी गर्लफ्रेंड नैना भी पार्टी में आने वाली है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नैना को देव से कैसे मिलवाएगा। तभी शिवम का फोन बजा। नैना का ही कॉल था। कहाँ हो तुम कहाँ हो नैना? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अरे वो मेरी कार खराब हो गई है, मैं पास में ही हूँ, बस किसी से लिफ्ट लेकर पहुँचती हूँ। फोन के दूसरी तरफ से नैना ने कहा। ये सुनते ही शिवम बोला, लिफ्ट क्यों लेनी है? तुम रुको वही, मैं आता हूँ। मैं आ जाऊंगी शिवम, तुम वही रहो। अच्छा और ये बताओ, तुमने देव से बात की क्या? नैना के इस सवाल पर शिवम चुप ही रहा। शिवम की चुप्पी से नैना फौरन ही समझ गई कि उसने अब तक देव को कुछ नहीं बताया। तुम्हें अब तक उसे बता देना चाहिए था। नैना ने नाराज होते हुए कहा। तभी शिवम झल्लाते हुए बोला, ये मेरे लिए आसान नहीं है। आज जन्मदिन है उसका, मैं कैसे बताऊं उसे? कैसे बोलूं कि देखो देव, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों शादी करने वाले हैं। इतना कहते ही शिवम को लगा कि कमरे में कोई और भी है। वो पीछे मुड़ा तो सामने देव खड़ा था। शिवम ने अभी जो भी कहा था, देव ने वो सब सुन लिया था।